बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 16 फरवरी को जो हिंदी पेपर होगा उसकी हम आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। देखिए, टेंशन में रहने के बजाय आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई अच्छे से चालू नहीं किया तो अब तो शुरू कर दो। अगर 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। आइए आप तैयारी कराते हैं। देखिए, पहला जो हमारा शब्दों में सूक्ष्म अंतर हम आपको बताएंगे। ये कई बार 2018-19 कई बार पूछा जाएगा। भित्ति भीत, भित्ति भीत। ऑप्शन देखिए, भक्ति और भाग्य, द्वार और दीवार, दीवार और डरा हुआ, बाहर और भीतर। इसमें से नंबर कट जाते हैं। संधियों में नंबर कटते थे। वो गद्य और पद्य लगभग कर ले जाओगे, लेकिन जो हिंदी व्याकरण है उसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। अगर इसको बैठा लोगे तो आने वाले और भी कंपटीशन में आपको अच्छे नंबर आएंगे। तो भित्ति माने क्या होता? दीवार। भित्ति माने दीवार, और भीत माने होता है भयभीत, भयभीत, डरा हुआ। तो यहाँ पर नंबर सा ऑप्शन सही होगा। नंबर सा ऑप्शन सही होगा, दीवार और डरा हुआ। अगला जो इसमें हम रख रहे हैं लक्ष्य और लक्ष्य। ऑप्शन देखिए, लाख। लाख एक वस्तु होती है जो लाख पहनी जाती है चूड़ी बना करके। गांव में औरतें शादी विवाह के समय में लाख की चूड़ियां पहनी जाती हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया है ना। और दूसरा ऑप्शन है करोड़, लक्ष्य करोड़। ये भी दूसरा ऑप्शन क्या है ना, लच्छा और ध्येय। लच्छा पैर में पहने जाते हैं, लच्छा, और ध्येय माने लगन होता है। इसके बाद नंबर गा में क्या है, लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो संख्या नंबरिंग, लाख और उद्देश्य। और द नंबर में आँख वाला और क्षति करने वाला। तो यहाँ पर बच्चों नंबर गा ऑप्शन सही होगा। लाख यानी संख्या और उद्देश्य, एम, AIM, एम, एम उसको कहते हैं लक्ष्य। तो यहाँ पर नंबर गा ऑप्शन सही होगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर में आगे हम चलते हैं। जो सिविल नौकरियों में भी इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, और मैं आपके नोट्स से भी सारी चीजें छांट छांट के धर रहा हूं। अगला है कि देव और दैव। ये 2018 में आया है और 2017 में आया है ना, और 21 में भी आया है, देव और दैव। तो ऑप्शन देखिए, नंबर का देना आकाश, देवता भाग्य, दाता विधाता, दान भाग्य। तो देव और दैव एक सही ऑप्शन होगा नंबर खा, देवता भाग्य, है ना। दैव दैव आलसी पुकारा, और कादर मन कहूँ एक अधारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। जो आदमी आलसी होता है ना, वो भाग्य भाग्य चिल्लाया करता है, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए देव माने होता है देवता, और दैव ऐ की मात्रा आ गई ना, दैव या होता है भाग्य। दैव दैव आलसी पुकारा। कादर माने डरपोक, कादर मन कहूँ एक अधारा। तुलसीदास ने कहा कि जो डरपोक लोग होते हैं उनके मन में यही आधार होता, क्या, भाग्य भाग्य पुकारते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा। इसलिए भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे रहो, कर्म करो। तो यहाँ पर देव और दैव का सही ऑप्शन होगा नंबर खा, देवता और भाग्य। आगे चलते हैं, वसन व्यसन। वसन व्यसन देखिए, ऑप्शन विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अबाध। तो यहाँ पर बच्चों नंबर खा ऑप्शन सही होगा, वस्त्र। वसन माने वस्त्र और व्यसन माने आदत, है ना। व्यसन माने आदत। मैंने उसमें जो है सुभाषित रत्नानि में भी पढ़ा था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम, है ना, निद्रया कलहेन वा, है ना। जो लोग जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका समय पढ़ाई लिखाई में व्यतीत होता है,
और जो लोग मूर्ख होते हैं, है ना, उनका समय लड़ाई झगड़ा में और व्यसन में व्यतीत होता, यानी व्यसन माने खराब आदतों में व्यतीत होता है। तो वही बात यहाँ भी आ गई, वसन और व्यसन का सही ऑप्शन होगा नंबर खा, वस्त्र और आदत। अगले चलते हैं, देखते हैं आकर आकार। आकर आकार शब्दों में सूक्ष्म अंतर आता है पेपर में, वही हम बता रहे हैं। देखिए, आज्ञान बाहु और विशाल, अजान बाहु, लेकिन अजान बाहु नहीं लिखा है ना। अजान बाहु किसको कहते हैं? जिसके भुजाएं घुटनों तक लंबी लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, खान और रूप, घना और विरल, संपूर्ण और अपूर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नंबर खा ऑप्शन से होगा। आकर माने होता खान और आकार माने रूप, तो यह इसलिए नंबर खा ऑप्शन से होगा, खान और रूप। खान कौन जगह? जहाँ तेनी लोहा सोना चांदी खाने नहीं होती बड़ी बड़ी, वो खान। इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर में आगे चल रहे हैं। अगर व्याकरण पक्की हो जाएगी तो आपके हिंदी गद्य और पद्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर ले जाओगे। सबसे बड़ी बात है हिंदी व्याकरण। देखिए, स्वर्ण सवर्ण, ऑप्शन देखिए, सोना और अच्छा, सोनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो स्वर्ण माने तो बच्चों सोना हुआ जो पहना जात, है ना। और सवर्ण माने होता है जो ऊंचे लोग, उच्च जाति के लोग। तो यहाँ पर बच्चों नंबर घा ऑप्शन सही होगा, सोना और उच्च जाति, सोना और उच्च जाति। संघर्ष करते हुए आगे हम और बढ़ेंगे। अगला है आपका छीति, अगला है आपका छाती, छाती और छीति। और ऑप्शन देखिए, हानि और लाभ, हानि और आकाश, इसके बाद आकाश और पृथ्वी, हानि और पृथ्वी। अच्छा सोचो क्या होगा, सोचो सोचो, आप भी सोचिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। छाती, देखिए इमा छाती अच्छी, हानि और लाभ, हानि और आकाश, आकाश और पृथ्वी, हानि और पृथ्वी। एक छाती देखो, एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, छति विसारी आनंद की, है ना, छति विसारी आनंद की। तो छति माने हानि होता है, अच्छित माने आकाश होता है, इसलिए नंबर खा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, अग अघ, अग अघ शब्दों में सूक्ष्म अंतर, बहुत दिमाग में बैठा लीजिए। ऑप्शन देखिए आगे पीछे, अचल पाप, नया पुराना, संपूर्ण पुण्य। तो बच्चों अग माने होता है जो चलायमान ना हो, नॉट मूवेबल, अचल, अचल। और अघ माने पाप, इसलिए बच्चों यहाँ नंबर खा ऑप्शन सही होगा, है ना, अचल पाप, नंबर खा ऑप्शन सही होगा। ये तो हुआ मैंने छाट छाट करके आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताया। अब एक बात बताएं, वाक्यों में, वाक्यों को शुद्ध करो। वाक्य 4 वाक्य आते हैं और उन वाक्यों को आप शुद्ध करके आपको लिखना है। तो इसमें से काफ़ी ऐसे वाक्य हैं जो आप शुद्ध कर ले जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी दिए हैं देखिए मॉडल पेपरों में, जहाँ पर जो है आप शुद्ध नहीं कर पाओगे, वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। 4 दिए रहेंगे, इसमें 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा, तो वो 2 नंबर के आपके पक्के हो जाएंगे। लिखा है पहला, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। देखिए जब सज्जन लगा देने हो तो उसका सज्जन का संध विच्छेद करो, सत धन जन हो जाएगा। तो अब पुरुष शब्द जोड़ने क्या जरूरत है? तो इसका सही होगा, सज्जन सबकी भलाई चाहते हैं। आपका था कि सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, तो ये गलत है। इसका सही होगा, सज्जन सबकी भलाई चाहते हैं। अगला देखिए, आज रविवार का दिन है। देखो बच्चों, रवि और वार, वार माने दिन होता है, तो आप और फिर दिन लगा दिन हो, तो यह वाक्य गलत है। आज रविवार है, इसका शब्द होगा आज रविवार है, क्योंकि वार माने दिन होता। रवि वार, सोम वार, मंगल वार, बुध वार, वार माने दिन होता है। तो वार माने जब दिन होता है तो उनको दिन एक्स्ट्रा लिखने क्या जरूरत? तो इसलिए आज रविवार का दिन है, इसका शुद्ध होगा आज रविवार है, दिन हट जाएगा। आगे देखिए, मेरे को पुस्तक चाहिए, यहाँ गलत है, मेरे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए। अगर है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए हिमालय, द नेम ऑफ ए माउंटेन, द नेम इज ऑफ ए माउंटेन। यार थोड़ा
हमका अंग्रेजिया आवत है लेकिन कभी कभी लटपटा जाए, है ना। तो हिमालय एक पहाड़ का नाम है, और हिमालय फिर पर्वत लिखा, फिर लिखा ऊंचा पर्वत, पर्वत पर्वत दो बार लिखने की जरूरत, एक शुद्ध होगा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। बहुत अच्छे से और आनंद से पढ़ो, आपकी हिंदी 16 तारीख की जो है हिंदी जो 16 फरवरी को होगी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। आगे देखिए, बाजार से आईना लाओ, बाजार से आईना लाओ। बच्चों लिखा है, एक शुद्ध होगा बाजार से आईना कैसे ली हो, तो शुद्ध होगा बाजार से आईना खरीद लाओ, है ना। भारत समृद्धशाली देश है, नहीं, भारत समृद्ध देश है, शाली का है शाली घरवाली, शाली घरवाली, तो भारत समृद्धशाली है कि का शुद्ध होगा भारत समृद्ध देश है। अगला देखिए, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, गीता स्त्रीलिंग है तो मैंने भगवत गीता पढ़ी है। इसके बाद हमारी शिक्षिका विद्वान है, देखो शिक्षिका स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर शिक्षिका के लिए आएगा विदुषी, तो इसका शुद्ध होगा हमारी शिक्षिका विदुषी है। इसके बाद वह जल से स्नान कर रहा है, तो जल से तो स्नान कीने जाता है, तो यहाँ सीधा लिखो वह स्नान कर रहा है, शुद्ध होगा जल से जोड़ने की क्या जरूरत, वह स्नान कर रहा है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, अरे मृत्यु और दंड लिखा और फिर सजा लिखा, अरे दंड को ही सजा कहते हैं, तो यहाँ सीधा लिखो उसे मृत्यु दंड मिला, बस हो गया, सजा जोड़ने की क्या जरूरत। आगे देखिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, नहीं भैया साहित्य और जीवन का घोर नहीं, देखो घोर नहीं, गलत है, साहित्य और जीवन का गहन संबंध है, गहन, है ना। इसके बाद बच्चों अगला देखिए, लिखा है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, अरे यार फिर गलत होगा, ये गलत तो है ही, इसको शुद्ध करो, इसका शुद्ध होगा लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, शुद्ध है ना। इसके बाद यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, अब भैया गाय शुद्ध गाय का, ये गलत है, शुद्ध गाय का नहीं, यहाँ होना चाहिए यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला देखिए, उपरोक्त तथ्य मेरे विचार में ठीक नहीं, यहाँ होगा उपर्युक्त, उपर्युक्त तथ्य मेरे विचार से ठीक हैं। धन्यवाद बच्चों, अब अगली वीडियो का इंतजार करो, हम चाहते हैं कि आप इंटरमीडिएट में 95% क्रॉस करो हिंदी में, और आप वीडियो को दूसरे तीसरे दिन हम डालते रहेंगे, आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, और जिस लेसन को आपको नहीं समझ में आता, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हमको जब कमेंट करोगे तो हम वही लेसन की वीडियो डालेंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट में जा करके हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जो है मेरे चैनल में जाइए और लोगो दबाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर कक्षा 12 लिखा, उस प्लेलिस्ट में जा करके आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहे आप, भगवान करे आपका पेपर अच्छा जाए, नमस्कार।